Day 1 English exam. हाय पीपल। भाई अभी जस्ट आई हूँ मैं एग्ज़ाम दे के। मतलब आज था इंग्लिश का एग्ज़ाम और मतलब मेरा स्कूल अलग ही स्पीड से चलता है, तो ये हमारा जो था मतलब पहला यूनिट टेस्ट फर्स्ट हो रहा है अभी अगस्त में जाके। आज जो था मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था, दैट दिस लेंथ पेपर। मैं उठी थी 6 बजे, रात में सोई थी मैं 2 बजे इंग्लिश पढ़ के, बट जो था कर दिया। अब देखो क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये था मेरा पहला इंग्लिश का टेस्ट। और भाई अभी तो मतलब बैच का भी टेस्ट है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना ही होगा। Day 2 Biology exam. हेलो फैंटास्टीज। तो आज है मेरा दूसरा पेपर। आज है बायोलॉजी का पेपर, ठीक है। मैं तुम लोग एक चीज़ बताती हूँ, बायोलॉजी का पेपर है आज। और जो सिलेबस आने वाला है मेरे स्कूल के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसमें अराउंड 5 चैप्टर हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं अगर अपने से बताऊँ ना, तो मेरे साइड से मतलब जो मेरे बैच में, जो अर्जुना बैच में हुआ है, वो हुआ है 2 चैप्टर। मतलब हुए तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारा सेल वाला जो चैप्टर वो स्टार्ट हो चुका है। बट सेल वाला जो है अगर स्कूल के हिसाब से तो वो तो उसी मतलब टाइम पे आएगा जब जितना उसका चैप्टर नंबर है। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा नीट के हिसाब से पढ़ा है, तो वो इधर उधर अरेंज हुआ है। तो इस वजह से जो है, जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें से 2 मैंने पढ़े हुए हैं, बाकी नहीं। टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द टेस्ट एंड सेकेंड टेस्ट भी हो गया, बायोलॉजी का है। अभी कल का क्या टेस्ट है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री। बाकी छोड़ा तो कुछ नहीं है, करके तो आई हूँ सब। कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता, छोड़ने पे तो एक भी नहीं मिलता। आज के टेस्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब इस बार शायद बैच के टेस्ट में सब्जेक्टिव होगा। और नोटिस आई थी दैट कि 33 क्वेश्चन होंगे ईच सब्जेक्ट के में। 33 क्वेश्चन होंगे, ईच सब्जेक्ट का 3 आवर होगा। मतलब अगर मान लो ईच सब्जेक्ट 3 आवर है, तो 9 घंटे तक हम क्या पूरा पेपर ही देते रहेंगे। अब उसका भी कुछ कन्फर्म नहीं है। अब Day 3 Physics exam. तो आज था मेरा डे 3 ऑफ स्कूल का एग्ज़ाम, और आज था फिज़िक्स का एग्ज़ाम। भाई फिज़िक्स का एग्ज़ाम मतलब मैं क्या ही कहूँ। मैंने तो फिज़िक्स के एग्ज़ाम ना, मतलब जो चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हुए थे हमारे बैच में वहीं आए थे, ठीक है। बट मेरी इतनी फूटी किस्मत कि जो चीज़ मैं इग्नोर करके गई थी वही चीज़ आई। Day 4 Chemistry exam. टुडे इज़ लास्ट सेकेंड डे ऑफ माई एग्ज़ाम। और भाई आज मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, मतलब मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। मैं अपना पैर, मैं अपना लेग ऐसे, ये वाला लेग फोल्ड करके चल रही हूँ ताकि मेरा पैर का जो बैलेंस है वो दूसरे पैर पर जाए, उसका उस पर फोर्स ना। इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, मतलब मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। बाकी आज है मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, और मैं लिटरली रात को सोई हूँ 2 बजे और उठ गई हूँ 6 बजे। तो चलते हैं एग्ज़ाम देने। 2 hours later. एंड विथ केमिस्ट्री एग्ज़ाम ऑल्सो। मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, भाई मैं जितना डर रही थी कि केमिस्ट्री एग्ज़ाम मेरा कैसा जाएगा। इनफैक्ट पता है, मैं अपने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए स्कूल वाले, मैं रात को 2 बजे तक पढ़ी हूँ बैठ के। फिर मैं 6 बजे उठी हूँ, फिर स्कूल गई हूँ, पेपर दी हूँ, और अब स्कूल से आ रही हूँ, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा मुझे को वो हो रहा था कि क्या आएगा कैसे आएगा। व्हेन आई गॉट द पेपर, भाई इतना ईजी था, मतलब इतना ईजी था कि आई वॉज थिंकिंग कि अगर काश ऐसा पेपर अर्जुना नीट बैच में आ जाता तब तो अच्छा खासा भाई 180 आउट ऑफ 180 स्कोर होता। लिटरली काफ़ी इजी था। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे इजी अब तक का जो एग्ज़ाम था, सबसे अच्छा जो मेरा एग्ज़ाम गया वो केमिस्ट्री का था। वो है मेरा लास्ट पेपर बचा है, और वो है म्यूज़िक का, ठीक है। मैंने म्यूज़िक की क्लास एक भी दिन अटेंड नहीं की है, और सीरियसली मतलब हाँ, एक दिन अटेंड की है, वो भी मैं कल पकड़ा गई थी म्यूज़िक की क्लास के लिए, तो वो मैंने कल अटेंड की। बट मैंने अभी तक अटेंड नहीं की। बाकी मेरे पास नोट्स तो आ चुके हैं, अब यही चीज़ करनी है कि अब म्यूज़िक का जो है नोट्स वो लर्न करना है, उसके बाद म्यूज़िक का पेपर देना है। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँगी अपने म्यूज़िक के पेपर का, और उसके साथ मेरा पेपर ख़त्म हो जाता है। और सीरियसली मैं बता रही हूँ कि आज थर्सडे है, ठीक है। कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा, वो एंड हो जाएगा थर्सडे, और फिर संडे को जो है मेरा टेस्ट है। और मैंने कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया। इनफैक्ट इस बार सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, उसके बाद भी मैंने कुछ रिवाइज़ नहीं किया एक्सेप्ट बायो में, वो भी बॉटनी मैंने किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। हाँ मतलब ये सारे मेरे स्कूल के एग्ज़ाम से तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, बट ये भी सब्जेक्टिव पढ़ा था, तो थोड़ा सा ये वर्क करेगा। लेकिन मैंने अपने स्कूल के एग्ज़ाम के लिए ना मैंने उदय बैच से पढ़ा था, क्योंकि नीट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। मैंने अपनी तैयारी उदय बैच से ही की थी, ताकि डायरेक्ट मुझे स्कूल का ही कंटेंट में पढ़ूँ, पता चला बैठूँ तो पूरा का पूरा नीट वाला ही पढ़ लूँ। लिटरली मतलब
मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मेरा ये वाला पेपर कैसे जाने वाला है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। ऊपर से अगर ये 1-2 चैप्टर वाली बात होती ना तो चलती भी, बट इस बार भाई पूरा सिलेबस, मतलब अब तक का जितना टेस्ट आ चुका है हर एक सब्जेक्ट में, वो पूरा इंक्लूड करके आ रहा है इस बार। तो इस वजह से इस बार तो अलग ही डर लग रहा है। प्लस अभी कल इनऑर्गेनिक की क्लास थी, और फिर कल इनऑर्गेनिक की क्लास में एमडी सर ने कहा कि जहाँ तक उन्होंने आज पढ़ाया है, सिर्फ आज नहीं, मतलब कल का वाला बता रही हूँ, जहाँ तक उन्होंने आज पढ़ाया और अगले दिन का जो पढ़ाएंगे वहाँ तक पूरा टेस्ट में आ रहा है। अब मैं बैठ के कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जो टेस्ट का सिलेबस है वो खाली फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, सेकंड चैप्टर का कुछ भी नहीं है, बट उन्होंने इंक्लूड कर दिया इनऑर्गेनिक के सेकंड चैप्टर भी, वो भी आधा से ज़्यादा पार्ट। तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो आएगा नहीं आएगा, कि पता नहीं वो अगले वाले टेस्ट की बात कर रहे थे, आई डोंट नो। अलग ही सीन चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ करना है क्या नहीं। बाकी तो मैं तुम लोगों के साथ अपना स्कोर शेयर करूँगी, पर स्कोर करने लायक बचूँ पहले तब। तो भाई फाइनली डन विथ म्यूज़िक पेपर ऑल्सो, और ये लास्ट था भाई। इसके बाद अब मैं स्कूल जाने से रही, और मतलब लास्ट था पेपर। अब मुझे इस बात की खुशी मनाऊँ कि मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है, या इस बात की दुख मनाऊँ कि स्कूल एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मेरे बैच के एग्ज़ाम्स बचे हैं, और जिसकी तैयारी मेरी रत्ती भर भी नहीं हुई है। और मेरे पास बॉटनी का भी एक पेंडिंग लेक्चर भी बचा है। मतलब लाइव होता तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, बट वो रिकॉर्डेड मिला था, उसको देखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो टुडे आई विल कंप्लीट उसको, और फिर 4 बजे से क्लासेस आते हैं, उससे पहले मुझे सब कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सबसे पहले मैंने किया अपना स्किन केयर, क्योंकि डार्क सर्कल्स मेरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे, एंड इससे कम तो नहीं होते, बट कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिलता। और आजकल पता नहीं, मुझे एक चीज़ और तुम लोग से शेयर करनी थी। जब से मेरे एग्ज़ाम हुए भाई, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, मैं पढ़ते हुए कभी कुछ भी करते हुए मैं सो जा रही हूँ इतना ज़्यादा। और इस वजह से आई एम सर्वाइविंग ऑन कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी पी पी के सारी क्लासेस अटेंड करती हूँ, लिटरली मैं सो ही जाती हूँ। और फिर अगले दिन 24 अगस्त को जब मैं उठती हूँ सुबह सुबह, आई सॉ कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। मतलब सुबह से लेके शाम तक दिन भर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। और ऑन 24 मेरा टेस्ट भी था। मैं अराउंड 9 बजे के आसपास उठी, और मेरा टेस्ट 10 बजे से स्टार्ट था, और मैं यहाँ मस्ती से उठी हूँ 9 बजे। बट आफ्टर गेटिंग रेडी आई स्टार्ट गिविंग माई टेस्ट। सबसे पहले मेरा जो टेस्ट आया था वो फिज़िक्स का था, और सबसे पहले मैंने दिया हियर इज़ द स्कोर। ये बोर्ड पैटर्न टेस्ट था, इस वजह से ये ऐसा है। और मैंने अपना टेस्ट अराउंड 1.5 आवर में कंप्लीट कर लिया था, और मैं उतने देर से तब से घूम रही थी। एंड क्योंकि मुझे लग रहा था सिर्फ फिज़िक्स का पेपर है, बट मैंने जब अटैचमेंट्स में चेक किया तो भाई सारे पेपर्स आ चुके थे। लिटरली मैं टाइम वेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। बाकी टेस्ट के स्कोर्स में मैं तुम लोगों के साथ जल्दी रिवील करूँगी। ये बोर्ड पैटर्न टेस्ट था, तो ये खुद से चेकिंग करनी थी। मैंने सारे टेस्ट दे दिए हैं, बाकी मैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। इसका देखो।